हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, चैनल पर नई सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो है डेली अब से सामान्य ज्ञान के वन लाइनर्स को देखेंगे, जैसे हम उत्तराखंड वन लाइनर्स को देखते हैं। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ इकोनॉमी और कुछ पॉलिटी, यानी सभी सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक ये हैं टॉलमी। अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक में दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों चचनामा में। और अगर डायरेक्टली पूछ लेंगे लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अली अहमद। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक में दिया गया है। आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? यह है दोस्तों रावी नदी के तट पर। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछते हैं हड़प्पा किस नदी तट पर है, ये आंसर हो जाएगा रावी। अगर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब ये डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई, तो उस केस में आंसर होगा 1921, 1921 में। अब जो इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रसिद्ध एक स्थल मान सकते हैं मोहनजोदड़ो। अब वो पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। और अगर इसकी पूछ लेंगे स्थापना, इसकी स्थापना जो है दोस्तों हड़प्पा के एक वर्ष बाद यानी 1922 में होती है। और पूछ लेंगे इसके खोजकर्ता कौन है, तो उस केस में आंसर होगा राखलदास बैनर्जी। ये सभी फैक्ट्स को आप नोट करते हुए चलना। चलो आगे चलते हैं। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है, यह है दोस्तों घोड़ा। डायरेक्टली पूछा गया काफ़ी बार। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? अब दोस्तों तृतीय इसलिए ली गई है क्योंकि आपको पता है ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनके शासनकाल में हुई थी। ये कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में। 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कितनी होती हैं? 4। पहली कहाँ होती है? राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी जो है कुंडलवन यानी कश्मीर, वहाँ पर होती है। और शासनकाल भी पूछ लेते हैं ये तृतीय का, तो ये है अशोक। ये सभी आप नोट करते हुए चलना। आगे चलते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? ये है दोस्तों घनानंद। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, ये मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? ये हुआ दोस्तों चाइना। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन ये बोला जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये की गई दोस्तों कुमार गुप्त को। अगर पूछ लेंगे कि ध्वस्त किसने किया था, तो उस केस में आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ये नोट करते हुए चलना। आगे चलते हैं। पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों जापान को। ये दोस्तों जब ये जापान क्रांति चल रही थी उस समय के शब्द हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चीनी क्रांति का नायक ये है sun Yat-sen। ये तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पूछ लेंगे कि चीनी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई, उस केस में आंसर हो जाएगा 1911 में। आगे चलते हैं। मानववाद का संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों पेट्रोक को। डायरेक्टली पूछ लेते हैं पेट्रोक किस देश का निवासी था, उस केस में आंसर हो जाएगा इटली। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की गई थी दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है ये, 1843 में। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यह है दोस्तों कटाबैक्सी। अगर जगह पूछ लेंगे तो ये है दोस्तों इक्वाडोर में। आगे चलते हैं। संसार की छत बोला जाता है, ये बोला जाता है दोस्तों पामीर के पठार को। 7 पहाड़ियों का नगर उपनाम ये है दोस्तों रोम। पूछ लेंगे कहाँ, ये इटली में है। कील नगर किसको किससे जोड़ती है? अब ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अब ये यहाँ पर इसको ऐसे याद कर लो, कील ने किसको जोड़ा? कील उत्तरी बाल्टी में, बस इतना याद कर लो। कील उत्तरी बाल्टी में, ये आपको याद हो जाएगा। जगह पूछ लेंगे तो कील नहर ये है जो दोस्तों ये है जर्मनी में। आगे चलते हैं। जापान की मुद्रा का नाम ये है येन। वृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, तो ये दोस्तों होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ये डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों पद्मा नाम से। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक ये हैं दादा भाई नेरोजी जी। आगे चलते हैं। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 14। ये डायरेक्टली आंकड़ा पूछ लेते हैं। अगर द्वितीय चरण में पूछ लेंगे तो उस केस में आंसर हो जाएगा 6। प्रथम में 14, दूसरे में 6। आगे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं ये हैं एडम स्मिथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब थोड़े से दोस्तों ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो यहाँ से। अभी तक हिस्ट्री के चल रहे थे। आगे चलते हैं। टैरिफ शब्द का संबंध है। अब दोस्तों जो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शब्द हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस टाइप का।
जो क्वेश्चन है, तो अब मैं आप इसका जो मतलब है दोस्तों ये है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर उसे क्या बोलते हैं, टैरिफ। ये यहीं पर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बफर स्टॉक शब्द का अर्थ है, ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बफर स्टॉक शब्द का अर्थ है आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, बफर स्टॉक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, ये किया गया है दोस्तों 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें दोस्तों ये दोनों किए गए थे। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD और दूसरा होता है BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये दोनों याद कर लो। कंट्रोलर और डायरेक्टर का पद जो है किस एक्ट के अंतर्गत आया था, ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगर ये प्रांतीय के जगह यहाँ पर संघीय हो जाता तो उसके इसमें आपका आंसर हो जाता है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ये नोट कर लेना। आगे चलते हैं। संविधान की कुंजी बोला जाता है, ये बोला जाता है दोस्तों प्रस्तावना को। दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची में। अगर पूछ लेंगे 10वीं अनुसूची को किसके अंतर्गत लाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985। अब देखो ये दल बदल, दो दल में दो आ रहा है और 10 भी दो से ही शुरू होता है, तो यहीं पर इसको रट लो, दो और दो यानी 10, यहीं पर से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, तो ये था दोस्तों आंध्र प्रदेश। कभी कभी डेट पूछ लेते हैं, ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953। आगे चलते हैं। विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 14। अब ये विधि के समक्ष समता, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि देश में सब जो है जो कानून होगा वो सभी के लिए एक समान होगा, वही इसका अर्थ है। ये आप नोट कर लेना। अविश्वास, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और इनका कार्यकाल जो था 1989 से 90 यानी 1 वर्ष के आसपास रहा था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज़ को हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।